जय भीम साथियों, आप सभी को बड़ी खुशी होगी कि आज हमारा समाज इस लायक हो गया है कि अगर कोई उनके साथ शोषण करता है तो सही समय पर वो जवाब देना जानता है। आपने घटना सुनी होगी, कोई नेता उस पर नहीं बोला क्योंकि सब लोग ये चाहते हैं कि समाज अगर दबेगा तो तुम राजनीति करने जाओगे। लेकिन हमारा मानना यह है कि चाहे समाज को कोई दबा रहा जब भी जाओ, और समाज अगर उठना काम कर रहा तो जब भी उनके पक्ष में बात की जाए। आपने एटा के गांव जैनपुरा में देखा होगा कि जब 14 अप्रैल की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, खास करके वो हर जगह होता, समाज जागरूक हो रहा है, तो ना तो प्रशासन परमिशन देता है और ना समाज गांव के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मनोवादी होते हैं, जो मनुस्मृति को मानते हैं, जो पूंजीवादी होते हैं, समतावादी होते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई दबा कुचला समाज या वर्ग ऊपर उठे और अपने हक की बात करे। तो उसी गांव में सेम वही हुआ। 14 अप्रैल को उनकी शोभा यात्रा निकलने दी गई बाबा साहब की, हमारे बाबा साहब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, और मोहल्ले बांट दिए गए। जब अभी एक हफ्ता पहले जब वहां कोई कलश यात्रा निकली तो वही काम उन्होंने किया, तो उन पे मुकदमे लगाए गए, डराने का काम किया गया। मैं गांव के उन सभी अम्बेडकरवादियों को बधाई देता हूं कि जो काम सदियों पहले होना चाहिए था वो आपने शुरुआत की है। इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा गांव भी है जहां उन्होंने टिट फॉर टैट, ईंट का जवाब पत्थर देने का काम किया। मेरी अपील है प्रशासन के लोगों से भी कि ये एक आवाज नहीं, एक क्रांति है जो पूरे देश में जा चुकी है। प्रशासन का काम होता है कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, किसी भी जाति मजहब का हो, उसको परमिशन दे करके तसल्ली पूर्वक निकलवाया जाए। और उस गांव के लोगों का काम होता है कि सभी जाति मजहब के लोगों को एक साथ लेकर चलने का। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि कुछ लोगों को दबा दिया जाएगा, तो वो समय अब चला गया। और खास करके जो बाबा साहब ने कहा था कि 21वीं सदी अम्बेडकरवादियों की होगी, उसकी शुरुआत हो चुकी है और ये 2025 चल रही है। तो यहां कोई ना दबेगा और तुम्हें उल्टा दबाएगा भी। मैं जब भी एटा जाऊंगा मैं उन परिवार के लोगों से मिलूंगा, उनको सलाम करके आऊंगा, उन मां को सलाम करके आऊंगा जिन्होंने आज की स्थिति में, जिन्होंने सरकार को अपना गुलाम समझ रखा है, कानून को अपने बाप की बोती समझ रखा है, और वो कुछ भी करते फिरते हैं। हमने कभी कहा हमारे लोगों को घोड़ों पर चढ़ा दिया जाता, हमारे लोगों को भूस रखने पर मारा जाता है, बुलेट पे घूमने से मारा जाता है, खेत पे निकलने मारा जाता है। ये तो अब वो अम्बेडकरवादी लोग खड़े हो गए हैं जो तुम्हें जवाब देंगे तुम्हारी भाषा में, जो तुम्हारी आंखों में आंखें डाल करके तुमसे एक नहीं 1000 बार बात करेंगे। और मैंने पहले भी कहा, इस समाज में उधम सिंह जैसे महावीर पैदा हुए हैं, योद्धा पैदा हुए हैं। इस बहुजन समाज में राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग पैदा हुए हैं। तो ये बहुजन समाज कोई छोटा मोटा दबा कुचलने वाला समाज नहीं है, ये तो इस देश को नई उन्नति देने वाला समाज है। इस समाज ने बड़े बड़े क्रांतिवीर सोल्जर पैदा किए हैं। तो अब ये समाज जाग चुका है। अब आप लोगों को संवैधानिक रूप से रहना होगा, नहीं तो ये समाज तुम्हें जवाब देगा, जिसकी शुरुआत जैनपुरा गांव से हो चुकी है। एक महाराष्ट्र में हुई थी भीमे कोरेगांव, और एक उत्तर प्रदेश के जैनपुरा गांव से शुरुआत हो चुकी है। ना हम किसी से फालतू बोलते ना बुलवाते, लेकिन अगर कोई हमारे समाज या हमारी बहन बेटियां हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाएगा तो उसका जवाब उसकी भाषा में दिया जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।